एनजीटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। वेदांता समूह की फर्म HZL पर यह जुर्माना लगाया गया है। भीलवाड़ा में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना। हरदा के अगुचा रामपुरा में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने जिले में खनन से लोगों को हो रही बीमारी। एनजीटी के आदेश पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी भूमि और पानी के नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भीलवाड़ा के जिला मजिस्ट्रेट भी शामिल हैं। कमेटी नुकसान का आकलन कर अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 2023 तक दाखिल करेगी। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर ये दूसरी मीटिंग है तो अभी बीसी वगैरह में काफी कल चलता ही रहता है। हम वर्षों से इसी ज़मीन पे खेती करते आ रहे हैं और यह फसलें इसी तरह ख़राब होती है और कई दफ़ा तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी और ज़िला कलेक्टर को भी हमने शिकायत की है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और हम राज्य सरकार के ऊपर ही आधारित है और हमारी फसल खराबी का हमें मुआवजा दिलाया जाए। हम यहाँ के किसान निवासी हैं। हमारी ज़मीन भूमि अवाप्ति हिंदुस्तान जिंक ने कर ली है 1980 से 2020 वर्ष के लिए और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। हमारी न तो भूमि में, ज़मीन, खेत में सब बिगड़े हुए हैं प्रदूषण के कारण और रसायन के कारण। न तो ज़मीन में कुछ उत्पादन हो रहा है, न इस हिंदुस्तान जिंक ने हमारी ज़मीन भूमि अवाप्ति करी जिसमें हमें मतलब एक जने को पर खाते पे नौकरी देना था जो नहीं दी, किसी को दी और किसी को नहीं दी इन्होंने। और अभी तक भी ये समय अवधि समाप्त होने के बाद भी हमारा शोषण कर रहे हैं। और पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने के मामले को लेकर के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भीलवाड़ा के आगुचा रामपुरा स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही साथ में आदेश दिए हैं कि जो 25 करोड़ की जो रकम है वो जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के यहाँ पर 3 महीने में जमा करवानी होगी। आपको बता दें, भीलवाड़ा के आगुचा रामपुरा स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काफ़ी मात्रा में पर्यावरण की अनदेखी की गई है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की खेती और उनके स्थानीय मकानों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ज़मीन के अंदर वहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती थी जिसके चलते खेती की जो ज़मीन है वो खिसक गई और इसी को लेकर के एक याचिका लगाई गई थी एनजीटी में, जिसको लेकर के आदेश जारी हुए। एनजीटी के जिला कलेक्टर भीलवाड़ा आशीष मोदी का भी कहना है कि वो जल्दी इस मामले पर कोर्ट के जो आदेश आए हैं उनको लेकर के कार्रवाई करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से मनीष दाधीच। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे और भीलवाड़ा से मनीष हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुशील, क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में ये जुर्माना लगाते हुए एनजीटी ने? देखिए, साफ तौर से एनजीटी के सामने मामला था एनवायरमेंटल वायलेशन का और जिसकी वजह से तमाम जो गांव के रहने वाले हैं उनको फिलहाल दमा और इससे संबंधित कई जो गंभीर बीमारियां हैं उससे कहीं ना कहीं नाराजगी एनजीटी को सुनवाई के दौरान देखने को लगी और साफ तौर से कहा गया कि जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स थे उसका वायलेशन किया गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जैसी कंपनी के द्वारा। और इसीलिए फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि पूरे मामले में न केवल 25 करोड़ जुर्माना लगाया जाना चाहिए बल्कि इस कंपनी पर और जुर्माने की राशि लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जानने के बावजूद ही इस प्रकार का काम किया है। और जिस तरह गरीब गांव वाले जो है इस पूरे मामले में राजस्थान के हुरदा प्रखंड के जो 6 पंचायत के लोग हैं वो इफेक्टिव हुए हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर और इसीलिए एनजीटी ने नाराजगी जताई है। बहरहाल 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पर और साफ तौर से ये आश्वासन भी दिया है और कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी है कंपनी को कि इस प्रकार के एनवायरमेंटल नॉर्म्स को लेकर वो कंपनियां सचेत हो जाएं। बहरहाल ये कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख एनजीटी का इस पूरे मामले को लेकर जरूर रहा है, क्योंकि जिस तरह ये कंपनियां एक तरफ कहीं ना कहीं पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन करती ही हैं और साथ ही साथ उस उल्लंघन से जो गांव वाले हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो साफ तौर से इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की गई थी एनजीटी के द्वारा और इसीलिए फिलहाल एनजीटी ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जी सुशील, इस जुर्माने के बाद HZL की या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कोई प्रतिक्रिया सामने आई?
जी देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से अभी इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि उनके वकील से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उनके वकील ने बात करने से मना कर दिया है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जिस तरह का मामला एनजीटी के सामने पहुंचा है, न केवल राजस्थान का मामला है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गांव हैं जहां पर इस तरह के इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फिलहाल कहीं ना कहीं हफ्ते लेकर उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एनजीटी ने बार बार कई प्राइवेट कंपनियों को सचेत किया है, लेकिन जिस तरह का मामला राजस्थान में उभर कर आया है, ये बेहद चौंकाने वाला मामला है और इसीलिए एनजीटी ने नाराजगी जताई। हालांकि उनकी तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की तरफ से नहीं आई है। उम्मीद जरूर है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन फिलहाल एनजीटी ने 25 करोड़ का जुर्माना लगा के ये जरूर बताया है कि इन कंपनियों को फिलहाल कहीं ना कहीं जुर्माने की राशि तय समय पे यानी कि 4 हफ्ते के भीतर जमा कराना होगा। और साथ ही साथ जो गांव के तमाम जो लोग हैं जो फिलहाल इस पूरे प्रकरण से लेकर इम्पैक्ट हुए हैं, उसको लेकर भी एनजीटी जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा निर्णय देगी। भीलवाड़ा से मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एक बड़ा फैसला, गांव वालों को राहत, लगातार चूंकि गांव वाले इसका शिकार हो रहे थे, अब जाकर एनजीटी ने एक बड़ा जुर्माना लगाया और जैसा कि हमारे संवाददाता सुशील बता रहे हैं कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर ये जुर्माना राशि देनी होगी। मनीष, क्या अपडेट भीलवाड़ा से? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए एनजीटी जिस तरह से संजीदगी एक रुख अपना रही है, उसको लेकर के कहा जा सकता है कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर कोड़ा तहसील में आगूचा गांव में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की खदानें हैं। यहाँ पर माइंस हैं एचजेडएल की, और इसी को लेकर के जिस तरह से एनजीटी ने यहाँ 25 करोड़ का जो हर्जाना लगाया है, जुर्माना जो ठोका है इस माइंस पर, इन पर, कंपनी पर, इसको लेकर के जब हमने ग्रामीणों से भी बात की तो उनका कहना था कि उनको इस जो माइंस हैं इसके चलते जमीन में जो विस्फोट किए जा रहे हैं उसके चलते उनके जो खेत हैं उनमें कई दरारें आ गई हैं, कई जगह जमीन खिसकने की भी घटनाएं सामने आई है, उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ है और उसके जो निकलने वाले जो प्रदूषित जो धुआं वगैरह रहता है डायनामाइट का इनका, उससे उनके कई तरह की चर्म रोग जैसी बीमारियों की भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसको लेकर के अब एनजीटी ने यहाँ जुर्माना ठोका है। और जिस तरह से हमारे साथी ने बताया कि 4 हफ्ते में इसको जो देना होगा, इनको हर्जाना का ये बताना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो याचिका है ये आगूचा, रामपुरा, बारतिया, कोटड़ी समेत लगभग आधा दर्जन गांवों की लोगों की ये याचिका थी जो एनजीटी में दायर की गई थी, और इसी याचिका में लगभग 1200 हेक्टेयर क्षेत्र में ये एचजेडएल जो है इसकी माइंस लगभग फैली हुई है, और इसी को लेकर के एनजीटी ने अपना आदेश दिया है। जब हमने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी से बात की तो उनका भी कहना था कि एनजीटी के जो आदेश है उनकी कॉपी मिलने के बाद में और एनजीटी के आदेश के अनुसार भी इस पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के ऊपर भी जो कार्रवाई बनती है नियमानुसार वो की जाएगी। जी मनीष और सुशील, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यह खबर जो